देखिए, अभी हम यहाँ एक पार्क में आए हुए हैं। नखील पार्क कह कर के इसका नाम है। पहले इसका नाम पाम पार्क हुआ करता था, फिर बाद में इनको अपडेट किया और इसको नखील पार्क कहा गया। इसकी खूबसूरती ये है, या स्पेशलाइजेशन कह लीजिए, कि इसका प्लान में अगर इसको देखें, ऊपर टॉप व्यू देखें, यानी ऊपर हवाई जहाज़ से देखें या मैप में देखें, गूगल मैप में भी देखें, तो दिखेगा कि ये खजूर के पेड़ की तरह दिखेगा आपको। नीचे आपको जड़ दिखेगा, फिर उसके ऊपर तना, फिर ट्रंक, और उसके ऊपर फिर पत्ते वाला पोर्शन, और फिर पत्ता आपको लटका हुआ दिखेगा। और जो ये पत्ता लटका हुआ है वो बेसिकली क्यारी सब बना हुआ है, और उस क्यारी में फिर खजूर के दरख्त लगे हुए हैं अलग अलग। और इस पार्क की एक ख़ासियत ये भी है कि इसमें बहुत वैरायटीज़ के खजूर लगाए हुए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर वैरायटी का खजूर है, लेकिन बहुत वैरायटी है। शायद जितना लगा पाए होंगे ये लोग, उतना लगाया होगा। और उसके अलावा बाकी देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया इसने सजाया हुआ है। ये जो है मेन ट्रंक समझे कि ये रोड जो है, रास्ता, ये अभी हम उसके टॉप पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एंड हो गया है, टॉप है ये, हम अभी टॉप पे खड़े हुए हैं। यहाँ से देखें तो आखिर में वो जड़ की तरफ जाता है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं यहाँ से, तो और चारों बगल इसके ये रनिंग ट्रैक है। ये रनिंग ट्रैक बनाया हुआ है, इस पे जो है आप रनिंग कर सकते हैं। और चूँकि अभी मौसम अच्छा है, सरमा का मौसम है, तो इसमें फूल वगैरह भी काफ़ी खिले हुए हैं। ये मौसम अच्छा होता है इधर। फूल देखें, लग रहा है जैसे कि फूलों का चादर बिछा हुआ है। काफ़ी खूबसूरती से तराशा गया है। जितने भी बाड़ हैं, मेहंदी के बाड़ लगे हुए हैं, सबको तराशा हुआ है। इवन जो यहाँ पे देखें, ये नीम का एक पेड़ है, इसको किस तरह से एकदम छाते की तरह तराशा है, गोल एकदम राउंड किया हुआ है, और नीचे से भी। तो हर किसी में अच्छी बागबानी की जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो खजूर के वैराइटीज़ हैं वो कितने वैरायटी, बहुत सारे का बोर्ड हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है उसका नाम हम बताते हैं आपको। इवन देखें, ये जो स्ट्रीट लैंप है, कितना खूबसूरत स्ट्रीट लैंप लगाया हुआ है। अभी धीरे धीरे और अंधेरा होगा तो और ये खूबसूरती इसकी बढ़ेगी। तो जैसे ये क्यारी है ये, और इसमें ये वॉकवे बना हुआ है, तो ये वॉकवे दिखने में लग रहा होगा कि भाई आगे जा कर के ये मुड़ रहा है नहीं? तो यही जब ऊपर से आप देखते हैं तो ये लगता है जैसे कि खजूर का पत्ता टेढ़ा होकर के, जैसे धनुष जैसा, उस शेप में ये फील होगा आपको ऊपर से देखने में। तो ये क्यारी है और वॉकवे है, और उसके बगल में जो क्यारी है, क्यारी के अंदर में खजूर का पेड़ लगाया हुआ है, और नीचे में खूबसूरती के लिए अलग अलग छोटे छोटे श्रब्स लगे हुए हैं। ज़्यादातर मेहंदी का बाड़ है, और फिर एक और फूल है जो लाल लाल फूल आता है, हमको नाम उसका मालूम नहीं है, तो उसको भी काफ़ी कायदे से काट छाँट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन है खजूर का, ये अल मखतूमी खजूर है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, और इसका नाम अल मखतूमी है, खजूर का नाम है। यहाँ देखें तो मरज़बान, हम वॉक कर कर के सारा दिखाते हैं। ये खूबसूरत सा फूल है
कितना बढ़िया यहाँ पे डेज़र्ट में आमतौर से जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो सोच नहीं पाते हैं कि भाई इतना खूबसूरत क्यारी होगी और इतनी हरियाली होगी। यहीं पे देखें कि ये बालू है, सैंड है, बिल्कुल सैंड है, मिट्टी नहीं है। लेकिन उसमें किस तरह से मैनेज करते हैं, असल में ये क्या है कि क्यारियों के अंदर पानी का पाइप लगाते हैं और उसको लगातार पानी सप्लाई करते हैं। और जाहिर सी बात है और भी कुछ खाद वगैरह देते होंगे, क्या देते हैं वो हमको नहीं मालूम, मगर ये जो दिख रहा है कि भाई पानी का सप्लाई है कंटिन्यूस, और उसकी वजह से जो है सारी चीज़ फैल रहा है। ये जो लाइन है ये जैश हबाश करके कोई खजूर का किस्म है, उसका है। ये बसरी है, बसरी खजूर है। और ये देखें तो दबास, और ये वाला जश रबी, जश रबी, वो जश हबश था और ये जश रबी है। अब ये कई सारे लाइन ऐसे हैं जिसके ऊपर नाम नहीं है, बोर्ड नहीं है लगा हुआ, हो सकता है किसी और जगह पे हो और यहाँ पे नहीं है, होना तो यही चाहिए था। ये शीशी है और ये शहला, ये खसाब और ये फ़र्द, जो हम लोग फ़र्ज़ बोलते हैं वही फ़र्द है। ये ऐन बकर, ऐन बकर गाय की आँख, अच्छा, तो ये खजूर का नाम है। यहाँ पे देखें दोनों रविश, जो वॉकवे है, रविश के किनारे किनारे दोनों तरफ कितना बेहतरीन फूल लगाया हुआ है, और फिर जगह जगह बैठने का इंतज़ाम है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि देखें यहाँ पे पूरे इतना बढ़िया, इतना बड़ा सा गार्डन है, लेकिन इसमें भीड़ नहीं है। लोग हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा एक भी आदमी, लेकिन लोग हैं, कुछ लोग हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है। और उस हिसाब से देखें तो जैसे यहाँ पे ये जो बेंच है, इस पे बैठा हुआ कोई नहीं है, तो हो सकता है काफ़ी देर से नहीं बैठा हो, काफ़ी दिनों तक नहीं बैठता हो किसी बेंच पे, लेकिन आप देखेंगे कि धूल कहीं नहीं नज़र आएगा। इस पे आप आराम से आकर किसी भी वक्त बैठ सकते हैं, ये नहीं कि आपको पोंछ पाछ करना पड़े, क्योंकि इनका मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ ये नहीं कि पेड़ पौधों को मेंटेन करते हैं, ये बेंच वगैरह जो बैठने वगैरह नहीं चाहिए उसको भी ये साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये खशकार है और ये अलखलास, ये क्यारी है अनवान का, ये सुल्ताना खजूर है, और ये है रजीज़। इधर देखें जबरी, और ये है खनेज़ी डेट्स, खनेज़ी डेट्स हैं। ये नगाल, बरही, बरही ये वाला है, और ये लूलू है। तो ये सबसे लास्ट वाला जो समझे पाम ट्री का जो पत्ते का बो है, धनुष है, वो सबसे लास्ट वाला ये है। अब इसके नीचे फिर ट्रंक है, मतलब ट्रंक वाला पार्ट है, तो ये थोड़ा ऊपर से मोटा लगेगा देखने में, क्योंकि यहाँ पे फिर वॉकवे को चौड़ा कर दिया गया है। और इसके बगल में दोनों तरफ जो है वो प्लेग्राउंड्स है। इससे पहले जो टॉप वाला पोर्शन था उसमें रविश बनाया हुआ था, जो पत्ते का डिज़ाइन था उसमें, और उस रविश के किनारे किनारे फिर पौधे लगाए हुए थे। लेकिन ये जो ट्रंक वाला पोर्शन है तो इसके दोनों तरफ इस तरह से प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें ये मेहंदी का बाड़ है, और
इसके पीछे ये प्लेग्राउंड है, वहाँ बच्चे अगर दिखे तो वहाँ बच्चे अपना फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं और उधर बच्चे जो है साइकिल चला रहे हैं। और कितना खूबसूरत ये प्लेग्राउंड है, एकदम प्लेन इवन सरफेस और पूरा घास वास को ट्रिम किया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट घास होता है। यहीं पे ये सोलर प्लांट भी लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि सारा जो यहाँ पे जितना लाइट वाइट है, जिसको जो भी यूजेज है यहाँ पे रोशनी का और बिजली का, यकीनन ये इस सोलर प्लांट से ही ये सप्लाई करते होंगे। अच्छा खासा सोलर प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे। ये सोलर प्लांट है। अब उसका सोलर पैनल देखने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, या ये एरिया जो है इसमें रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जगह जगह पे। फिर ये रेस्टोरेंट वाला पोर्शन है, उधर टॉयलेट बाथरूम वगैरह है। और ये नाला वगैरह बनाया है, काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये भी एक इसमें खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। फिर एक आर्टिफिशियल समझे कि नदी बनाया हुआ है। ऊपर से देखेंगे छोटा सा ही आपको राउंड सा लेक जैसा नज़र आएगा। ये देखें, इसी को राउंड किया है। ये पानी है, इसमें जगह जगह फव्वारा लगा हुआ है। फव्वारा जो है, इसका दो काम है फव्वारे का। एक तो यह है कि खूबसूरती में इजाफ़ा करता है, और दूसरा पानी को साफ़ रखता है, क्योंकि इससे जो है पानी में हवा मिलता है, एरेशन होता है पानी का, और फिर पानी में बदबू इससे नहीं आएगा। अगर ये नहीं रखेगा तो पानी में बदबू आएगी। ये अच्छी चीज़ है। पिछली दफ़ा आए थे तो इसमें मछलियाँ भी बहुत थी। अभी मछली नज़र नहीं आ रही है हमको यहाँ पे इसमें, लेकिन इसमें मछलियाँ भी थी। तो और ये जो है, फिर ये पुल बनाया हुआ है उसी पे। तो आप जब इधर से गुजरेंगे तो एक जगह जगह पे डिफरेंट किस्म की फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। यहाँ इसी में जो है मस्जिद बनाया हुआ है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। औरतों का मस्जिद, मुसल्ला कह लीजिए। औरतों को नमाज़ पढ़ने की जगह अलग है, मर्दों की नमाज़ पढ़ने की जगह अलग है। और ये जो पानी कैनाल हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी जो चौड़ाई हर जगह बराबर नहीं है। इसको लुक दिया गया है जैसे कि नदी है, नदी का लुक, कहीं पे चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं पे कम है, इस तरह से अनइवन है। लेकिन पानी यहाँ पे वाटर लेवल तो काफ़ी डाउन है। फिर पानी यहाँ पे है कैसे, तो इस पे गौर से देखें तो किनारे में इसके प्लास्टिक की लाइनिंग दिखेगी। तो बेसिकली ये डिग करके, गड्ढा बना करके, और फिर उसके नीचे पूरा प्लास्टिक बिछा दिया गया है, और फिर ऊपर तक प्लास्टिक लेकर के आ गए हैं, और फिर पानी उसमें रख दिया है ताकि पानी जो है वो ज़मीन में ना जाए। तो पानी इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुटिया उटिया बनाया है, ये भी एक खूबसूरती के लिए है। अब इसमें क्या है कि ये जो फ्रेम बनाया है, ये जो पोल आपको दिख रहा है, लकड़ी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये स्टील का पोल है, और फ्रेम स्टील का है। ऊपर में ये भी स्टील का फ्रेम है, और इसके ऊपर के पत्तों का छत बना करके रख दिया है, पत्तों से ढक दिया है इसको। तो आपको ये एक शेड बन गया है। इसके नीचे फिर कितना खूबसूरत ये बैठने के लिए बेंच वेंच बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इत्तेफाक की बात है कि ये एरोप्लेन भी आपको दिख जाएगा। एमिरेट्स का प्लेन है, एरोप्लेन है। एमिरेट्स का एरोप्लेन यहाँ से जा रहा है। तो ये भी एक नज़ारा है। और यहाँ पे तो वक्तन फ़वक्तन प्लेन आपको गुजरता हुआ दिख जाएगा। और काफ़ी नज़दीक, यहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है। ये लैंडिंग के लिए जा रहा है, इसलिए नीचे जा रहा है लगातार। और वही जो पानी का लेक है, वही लेक इधर, यहाँ इधर आ गया है। फिर से यानी कि एक सर्कुलर वे में इस लेक को बनाया है।
और उस सर्किल के बीचों बीच से रास्ता गुजरा है। तो एक ही लेक को 2 बार वही रोड काटता है। तो 2 पुल बनाया हुआ है इस पर। खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत। ये फिर नीचे में आकर के आप देखें, यहाँ पे प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए, काफ़ी खूबसूरत सा। ये मेरी बेटी आ गई। हाँ जी, शाबाश। हाँ, हम यहीं पे वॉकिंग कर रहे हैं। हाँ, यस आई विल हेल्प यू। तो ये जो प्लेइंग एरिया है, इसमें देखें कि ये टनल बनाया हुआ है, फिर रोप का पुल बनाया हुआ है, तरह तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। झूला है, फिर बच्चों को के अलग अलग तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए पाथवे बनाया हुआ है। ये लटक करके आगे बढ़ना, पता नहीं क्या क्या है। ये जैसे एक रॉड डाल दिया है कि इस पे चलो तो बैलेंसिंग वाला मामला हल होगा इसमें। और ये स्प्रिंग डाल करके एक टेबल बना दिया है, इस पे बच्चे बैठ करके जो है इधर उधर हिलते रहते हैं। और फिर ऐसा ही कुछ अलग अलग चीज़ जो है इधर बना रखा है। एक तो ये स्लाइड जो है, टनल और स्लाइड, ये तो दोनों तरफ है। फिर यहाँ पे ये मेरी बेटी जैसे इस टेबल पे चक्कर लगा रही है, तो ये भी है। फिर वो झूला एक डिफरेंट टाइप का। मतलब ये है कि तरह तरह की चीज़ें बना डाली हैं, लोग अपना यहाँ पे एंजॉय करते हैं। फिर इधर जो है वो लास्ट एंट्री गेट का एरिया है, और वहाँ पे भी कुछ शॉप वगैरह है, नाश्ते वगैरह की दुकान है, और टॉयलेट वगैरह है, इनका ऑफिस है वहाँ पे। तो इस तरह से अच्छा सा खूबसूरत सा पार्क है।